नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे सरकारी विभाग की वैकेंसी लाया हूं जहां पे बिल्कुल डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना और अप्लाई करने के लिए कोई फीस भी आपको नहीं देनी और जो सिलेक्शन है वो भी आपका काफी फास्ट हो रहा है। ठीक है, वीडियो में मैं आपको डेट भी बताने वाला हूं, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप इतना समझ लो कि अगर आपको तुरंत नौकरी की जरूरत है ना, तो आज की वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी सारी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। डेली पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे एग्जाम सेट सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आज की वैकेंसी निकाली किसने है। तो आज की वैकेंसी निकाली है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल ने। ये आपका एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि टीएमसी के अंदर आता है, यानी टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 27 अक्टूबर। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। अब आप बोलोगे सर फॉर्म नहीं भरना, ऐसी कैसी वैकेंसी है? तो ये आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म नहीं भरना तो क्या करना है, लेकिन इतना याद रखो, यहाँ पे कोई फॉर्म दिया ही नहीं है तो फॉर्म भरोगे कहां से? यहाँ पे कोई फॉर्म आपको नहीं भरना। क्या करना है उसके बजाय मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, फॉर्म नहीं भरना तो फीस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। और बात करें एग्जाम की, तो यहां पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करा हुआ है प्लस आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स है, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आपने 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स नहीं करा, उसकी बजाय आप पे MSCIT का सर्टिफिकेट है, तो भी आप यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है रिसर्च असिस्टेंट। अब इसमें कौन अप्लाई करेगा? देखो, इसमें वो अप्लाई करेगा जिसने ग्रेजुएशन करा हुआ है साइंस फील्ड में। ठीक है, ये जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन साइंस फील्ड में करी हो, तभी आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें पे की, तो यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप देख सकते हो 21 है, और बात करें रिसर्च असिस्टेंट का तो इसका है 23। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर पे तो कम है, बट बेटा ये भी तो ध्यान दो कि यहाँ पे आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे, कोई फीस नहीं दे रहे, है ना, तो सिलेक्शन भी तो आसानी से हो रहा है और पे इतना भी कम नहीं है, ठीक ठाक पे है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 27 अक्टूबर से। ठीक है, 27 अक्टूबर को अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, नो एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो सबकी जो फाइनल एज लिमिट है वो यहाँ पे 30 साल ही रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। और अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो इतना तेजी से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। और वॉक इन इंटरव्यू की सबसे खास बात ये होती है कि कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले अप्लाई करोगे फिर आप में से कुछ बच्चों को छांटेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने जा सकता है जो भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आपका जो इंटरव्यू है ना, ये है 27 अक्टूबर को। कोई भी फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। ठीक है, 27 अक्टूबर को सुबह 9 से 10 बजे के बीच आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है।
कहाँ पे जाना है, एड्रेस क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू देने खाली हाथ नहीं जाना होता, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है रिज्यूमे। आपको अपना अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है और उसे साथ में लेके जाना भी है। ठीक है, रिज्यूमे के साथ साथ पासपोर्ट साइज की फोटो, पेन, आधार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट। अगर आप पे कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो उसका भी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का मतलब होता है कि जो फोटो कॉपी आप निकलवाओगे ना, उस पे आप एक सिग्नेचर कर देना नीचे में, तो वो हो जाएंगे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। बस इतना सा काम है, और उसके बाद आप 27 अक्टूबर को इंटरव्यू देने जा सकते हो। ठीक है ना। अब कहां पे जाना होता है, एड्रेस क्या है, चलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूं। एड्रेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि वो आपको कैसे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है। साथ ही साथ और भी पोस्टें हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में आप कैसे पढ़ सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको अपना गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप करना है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी rozgartime.com, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। सभी लेटेस्ट जॉब यहाँ पे होती है, और अगर क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी देखनी हो तो आप वो भी देख सकते हो। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी चलिए इस वैकेंसी की बात करते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आप बस होम ही लिख देना, और उसके बाद आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख गया, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी हुई है, और भी पोस्टों के बारे में बताया हुआ है। सिर्फ यही 2 पोस्ट नहीं है, और भी पोस्टें हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी पोस्टें हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको ये भी बताया हुआ है, तो एक बार आपको इसे अच्छे से पढ़ना जरूर है। ये सब पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना, तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और यहीं से आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो। तो भाई फाइनली यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर। ठीक है, सुंदर बगिया, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और ये आपका पिन कोड। ठीक है, तो एक कंप्लीट एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, यहीं पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जहां पे स्टार्टिंग में आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा। उसके बाद वो चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर परफॉर्मेंस सही निकली तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, किसी भी स्टेट से रोका किसी को नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है फटाफट से बिना देर करे इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, इसलिए फटाफट से शेयर कर दो। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।